उत्तराखंड के पहाड़ों में एक जगह है जो सिर्फ एक आश्रम ही नहीं, एक दिव्य एनर्जी का केंद्र है, जो कि दो तीखी मोड़ों के बीच बसा है। आप सबका प्रिय कैंची धाम। तो पहले दर्शन हम आप लोगों को करा देते हैं कैंची आश्रम के। ये देखिए नीचे है कैंची आश्रम और वहीं से कल सवेरे की कोई लाइन वगैरह लगेगी। ये है कुछ यहाँ का लाइन का नज़ारा। 7 बजे की एंट्री का नज़ारा है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं बाबा नीम करोली जी का मंदिर। बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का एक अवतार भी माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से सुन रखा था और इस मंदिर को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। यहाँ आने की मेरी बहुत ही दिली तमन्ना थी। फाइनली आज मेरे को मौका मिल रहा है इधर के दर्शन करने का और आप सभी को भी कराने का। उत्तराखंड में नैनीताल से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है बाबा श्री नीम करोली जी का आश्रम। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। कैंची धाम रेल से आने के लिए आप काठगोदाम तक अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप पंतनगर एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, जो कि 70 किलोमीटर दूर है। अगर आप लोग भी कैंची धाम आने की सोच रहे हैं तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैंची धाम कैसे आ सकते हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पे रुकने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे नीम करोली बाबा से जुड़े कुछ चमत्कारों के बारे में और ढेर सारी यूजफुल टिप जो आपकी इस ट्रिप के ऊपर बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बारी आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मैंने और मेरी वाइफ ने इस जर्नी की शुरुआत अपनी BMW, जिसको मैं प्यार से प्राइम बुलाता हूँ, उस पर शुरू करी थी। मेरी मानिए तो कैंची धाम में जाकर आप 2 व्हीलर ही यूज करिएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है। क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे जाते ही बहुत ही ज्यादा लंबा जाम मिला था और अब तो कैंची धाम के अंदर गवर्नमेंट की पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसका प्राइस 100 से 200 रुपए पर घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। इधर शेयरिंग टैक्सी का चार्ज जो है वो 50 रुपीज पर पर्सन होता है और बस में आप बहुत ही आराम से 40 रुपीज का टिकट लेकर कैंची धाम पहुँच सकते हैं। तो हम लोगों को कुछ ऐसा कमरा मिला है। ये एंट्री है इस कमरे की और ये बेड है और ये है बाथरूम जिसमें गीजर लगा है। तो फाइनली ये कमरा जो है हम लोगों को 2500 रुपए का मिला है और वो भी सुबह 6:30 बजे तक के लिए, है ना। 6:30 बजे तक के लिए 2500 का मिला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत महामारी है। लोग 4-4 हजार रुपए के बहुत छोटे छोटे कमरे दे रहे हैं। तो बस हम लोग भी सुबह नहाएंगे धोएंगे और सीधा नीचे लाइन में लगेंगे, क्योंकि सुबह की आरती है 7 बजे की। तो 7 बजे की आरती के लिए हमको कम से कम 4-5 बजे जाके लाइन में लगना पड़ेगा। मेरे सारे भाइयों को, बट इस बार हर हर महादेव के साथ जय श्री राम भी है, क्योंकि आज हम दोनों जो है वो है कैंची धाम। तो ये सुबेरे का कुछ यहाँ का नज़ारा है। कितना टाइम हो रहा है? 5:30, 5:45 का कुछ नज़ारा है यहाँ का, यहाँ की सड़कों का। और कल रात का सीन तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि यहाँ पे रूम्स वगैरह का बहुत शॉर्टेज है और जिस तरीके से हम लोगों को रात को भीड़ मिली थी वो तो भाई साहब गदर ही थी। तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से दिख रहा है जाम। अभी भी यहाँ पे जाम लगा ही हुआ है, वो देखो। तो उस चीज़ का नज़ारा मैं आप लोगों को आगे मंदिर की लाइन पे दिखाऊंगा। मंदिर की आरती होती है 7, 7:30 बजे। तो उससे पहले जो मंदिर के गेट के अंदर एंटर हो गया उसको आरती अटेंड करने का नसीब मिल जाएगा, वरना वो भी धीरे धीरे करके सिर्फ मंदिर के ही दर्शन करेगा। तो इसलिए हम लोग 4 बजे का अलार्म लगा के 4:30 तक उठ गए थे, फटाफट नहाए धोए और अब हम लोग रेडी होके आ चुके हैं। तो अन्नू मैडम ने पहना है ट्रेडिशनल लुक और अन्नू को मैच करने के लिए मैंने भी पहना है एक ट्रेडिशनली कुर्ता। चलो सीधा चलो, अब पीछे जाओ, साइड फ्रेम दो।
इन वादियों तोरी। तो बस अभी हम आपसे लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं बाबा जी के आश्रम के। ये है कुछ यहाँ का लाइन का नज़ारा। ये 7 बजे की एंट्री का नज़ारा है। अच्छा तेरे को कौन घुसने देगा बीच में, जरा बता दे मेरे को। और कहाँ तक है ये? और ज़्यादा नहीं है नू अभी है। फटाफट लग जाओ भैया। मैं अभी प्रसाद और कंबल लेने आया हूँ, अगर मिल जाता है तो। अन्नू को मैंने लाइन में लगा दिया है वहाँ पे, तो देखते हैं अभी। तो ये यहाँ का प्रसाद है और कंबल है। जो कंबल का प्राइस है 300 रुपये और प्रसाद का प्राइस है 100 रुपये। और अन्नू अंदर है, अन्नू के पास चलते हैं। अभी चलते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, और इस मंदिर से जुड़ी क्या विशेषता है और क्या मान्यता है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म सन 1900 के आसपास फर्रुखाबाद जिला यूपी में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी का विवाह हो गया था और 17 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति। इस युवा अवस्था में उन्होंने सांसारिक और पारिवारिक सुख को त्याग दिया था। बचपन से ही बाबा जी स्पिरिचुअल थे और जवानी में सब कुछ छोड़ दिया था, बन गए एक साधु। बाबा के श्री लक्ष्मण दास से नीम करौली महाराज कहलाए जाने के पीछे एक कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। टिकट ना होने की वजह से टीसी ने उनको एक करौली नाम के स्टेशन पे ट्रेन से उतार दिया। वहीं पे कुछ दूरी पे एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा जी ध्यान करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर के कई बारी कोशिश करने के बाद भी ट्रेन जो 1 इंच भी नहीं हिली। गांव वाले और स्टेशन मास्टर जो बाबा जी को जानते थे, उन्होंने टीसी को बाबा जी से क्षमा मांगने के लिए कहा। ऐसा करने से बाबा जी ने उस टीसी को क्षमा कर दिया और बाबा जी मान गए। बाबा जी के ट्रेन के अंदर बैठते ही ट्रेन जो है वो एक बारी फिर से चल पड़ी, और इसी वजह से करौली स्टेशन जो है कहलाया नीम करौली स्टेशन। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और हम कैसे फ्रंट गेट पे आ तो गए हैं, देखते हैं आरती में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। आया तो ठीक है, नहीं आया तो इतने नंबर में तो आ ही जाना चाहिए यार। आरती 7 बजे होती है, अंदर खड़े नहीं रहने देंगे तुम। ये हमारी लड्डू, ये हमारा कंबल। तुम आगे कहाँ भाग रही हो? तो फाइनली हम लोगों के दर्शन जो है हो चुके हैं। पीछे का सिक्योरिटी गार्ड है, वो सीटी बजा बजा के हम लोगों को भगाता भी जा रहा है। हेलो, ये आगे जाम मत लगाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये देखो मूछ वाला ना, ये तो दर्शन हो चुके हैं हम लोगों के। भीड़ बहुत है, क्या करें। भैया आगे बढ़िए। और अगर आप लोगों को आरती में आना है तो आपको 7 साढ़े 7 बजे तक वेट 7 करना बजे पड़ेगा। एंट्री के हिसाब से। हाँ, क्योंकि गेट खुलते ही तो फिर वो भगाने वाली बात करते हैं। तो आरती के टाइम यहाँ पे है 7 साढ़े 7 बजे का। तो अगर आप लोगों को आरती में आना है तो उस हिसाब से लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये देखो, ये लाइन अभी भी लगी हुई है यहाँ पे पूरी की पूरी। तो दर्शन हमको बहुत अच्छे से हुए हैं यहाँ पे, बाबा जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। ये बाबा जी तो मैं लड्डू खाए नहीं। लड्डू नहीं खा रहा भाई। ये देखिए किस प्रकार किस तरीके से गार्ड फोटो भी नहीं लेने दे रहा किसी को। ऐसा होता है क्या? अंदर भी मत लो, बाहर भी मत लो, बस यहीं से दर्शन करो। सीताराम बाबा की हो गए हमारे दर्शन पूरे, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मन को शांत करने तरीके से हमारे दर्शन हो गए हैं। थोड़ा सा आरती में मतलब मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। मैंने सुना भी था यूट्यूब पे कि आरती का टाइम 7:20 के आसपास होता है, तो शायद हम जल्दी करके दर्शन आ गए। अब जो 7 बजे के हिसाब से अंदर जाएंगे उनकी आरती उनको अच्छे से मिलेगी। कोई बात नहीं, कोई नसीब की बात होती है। मुझे अभी आरती नसीब नहीं हुई, बट दर्शन तो बहुत अच्छे हुए थे, बहुत मज़ा आ गया। वो रात माता वैष्णो की, हनुमान जी, शिव जी और
राम भगवान जी का मंदिर है और उसके आगे है बाबा जी का मंदिर और उनकी सेविका का मंदिर। तो आइए दर्शन करिए और बोलिए जय नीम करौली बाबा की। और जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि अंदर जो है फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ भी इसलिए- गाड़ा भगा देते हैं हमें। तो इसलिए हम लोग बाहर से ही वीडियो बना रहे हैं। हम क्या, पूरी दुनिया ही बाहर से ही वीडियो बनाती है। बट संजीव मेरे ख्याल से इसलिए भी है क्योंकि आज भीड़ भी है ना, क्योंकि वीकेंड है। और ना यहाँ पे अंदर होता ही नहीं, फ़ोन अलाउड नहीं होता। मैंने देखा है लोग यहाँ पे खड़े होकर बना रहे होते हैं वीडियो भी। तो वो भी थोड़ी देर में बनाएंगे जब नेक्स्ट टाइम हम वीकडेज में आएंगे ना तो बड़े अच्छे से बैठ कर आराम से दर्शन करेंगे। हाँ चलो। इस आश्रम के अंदर 3 मंदिर हैं। पहला बजरंग बली का, दूसरा वैष्णो माता जी का, तीसरा बाबा जी का। कहते हैं कि बाबा जी की शक्तियाँ इतनी ज्यादा चमत्कारी थी कि यहाँ के गांव वाले ही नहीं, देश विदेश से आने वाले लोग भी प्रभावित हो जाते। आपको जान के हैरानी होगी कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट जैसे दुनिया के बड़े नाम भी यहाँ आए थे। स्टीव जॉब्स ने बोला था कि मैं आंसर्स ढूंढने आया था इंडिया और मुझे नीम करौली बाबा जी का नाम मिला। जुकरबर्ग भी उन्हीं के कहने पर यहाँ आए थे और बोला मुझे रास्ता मिल गया। और हाल ही में हमारे देश के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी यहाँ पर आए थे। नीम करौली महाराज लगभग हर समय इस साधारण से कंबल को ओढ़ा करते थे, इसीलिए आने वाले भक्त आज भी मंदिर में कंबल दान करते हैं। 11 सितंबर 1973 जब वृंदावन में महाराज जी ने अपने शरीर की समाधि ली। समाधि लेने के बाद महाराज जी की अस्थियों को यहाँ पर कैंची धाम में लाया गया और उनकी एक मूर्ति बनवाकर उन अस्थियों को उस मूर्ति के नीचे रखा गया, क्योंकि बाबा जी को इस जगह से बहुत ही ज्यादा लगाव था और उन्होंने अपना जिंदगी का बहुत ज्यादा वक्त इधर कैंची धाम में ही बिताया था। और ये बाबा जी की अंतिम इच्छा थी कि उनके जाने के बाद उनकी अस्थियों को यहाँ पर कैंची धाम में लाकर रखा जाए। तो जहाँ पे हम लोग कल रुके थे मैं आपको दिखाता हूँ उसके सामने का और होटल का व्यू। तो ये कोई है त्रिलोकी होम स्टे, इसका नंबर जो है आप लोग पॉज करके ले सकते हैं। और देखो हमारी बाइक जो है एकदम इसके नीचे ही खड़ी है। और ये कुछ है इसके, मतलब ये तो है बिस्ट प्योर वेज रेस्टोरेंट और इसके पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। तो इसी ब्यूटीफुल सी लोकेशन के साथ हम नीम करौली बाबा और कैंची धाम के आश्रम के ब्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। साइन ऑफ करता हूँ आज। टिल देन, हर हर महादेव।